हाँ तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में बताऊंगा। इसको हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या, मान लेते हैं कि ये हमारे राधे चाचा है। ध्यान से समझिएगा, इनकी परेशानी को हम लोग समझते हैं। ये हमारे हैं राधे चाचा, ठीक है, राधे चाचा। अब राधे चाचा जो है, ठीक है, ये हैं इंडिया के, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इंडिया में एक अलग भाषा चलती है, मतलब मान लेते हैं हिंदी चलती है। अब वो राधे चाचा यदि अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो उन्हें अलग अलग भाषाओं से रूबरू होना पड़ेगा, अलग अलग भाषाओं को जानने की उनको जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर इंडिया में है, तमिल में चले गए, चाहे वो अमेरिका में चले गए, तो अलग अलग वो जगहों पर जाएंगे तो अलग अलग बोलियां होंगी, अलग अलग भाषाएं होंगे। तो उन अलग अलग बोलियों और भाषाओं से राधे चाचा को परेशानी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल भी परेशानी होगी। यहाँ पर हैं, बिहार में है तो भोजपुरी चलती है, यूपी में भी काम चल जाएगा, बहुत जगह काम चल जाएगा। लेकिन अमेरिका चले गए और राधे चाचा भोजपुरी बोलने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? तो इस चीज को आपको समझना होगा। जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पर बोली जाने वाली भाषाओं की वजह से हमें बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ पर वजन मापने का तरीका अलग होता, किलोग्राम में मापते, दूसरे जगह पर चले जाते तो वो मापने का तरीका अलग, वो पाउंड में कहता, ठीक है। तरह तरह के हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे भाषाओं के कारण हुआ है। हम लोग बिजनेस करने में, व्यापार करने में बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो इसीलिए एक सम्मेलन हुआ, ये 1971 की घटना है। एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में सब लोगों ने, देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि पूरे विश्व में मास को, यदि द्रव्यमान को मापना है तो उसका जो मात्रक होगा, उसका जो इकाई होगा वो किलोग्राम ही होगा। तो ऐसा सब लोगों ने मिलकर निर्णय ले लिया, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। तो राधे चाचा का मास यदि इंडिया में 70 kg है तो कहीं पर भी चले जाएंगे तो 70 kg ही लोग कहेंगे, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। सारी जगहों की भाषाएं यदि एक समान हो जाए तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। इस चीज को आपको समझना होगा। तो इसीलिए मिल बैठे, सभी लोगों ने मिल बैठा और मिल बैठकर, ठीक है, उन्होंने निर्णय किया कि सभी जगह मास का जो मात्रक होगा, ऐसा यूनिट होगा, वो एक ही होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको एक बात पता होगा कि जितने भी मूल राशियां होती हैं तो मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। आइए हम उनसे रूबरू करते हैं कितने कितने मूल राशियां हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, मूल राशियां लिख दिया। अब इसकी संख्या कितनी हमने बताई? 7। तो सबसे पहले हमारा आता है लंबाई। क्या आता है? लंबाई, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लंबाई लिख दिया, याद हो जाना चाहिए बाबू। सेकंड नंबर में हमारा आता है द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। उम्मीद करते हैं दोनों याद हो गए। तीसरे नंबर में हमारा आता है समय। क्या आता है? समय, ठीक है। तो ये भी हमको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चौथे नंबर में आता है हमारा ताप। क्या आता है जी? ताप, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। पांचवें नंबर में हमारा आता है विद्युत धारा। क्या आता है? विद्युत धारा। ये हमारा 5वां नंबर में आ गया। छठे नंबर में क्या आता है? छठे नंबर में ये विद्युत धारा तो आप लोगों को याद हो गया होगा। अब छठे नंबर में आता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। यहां पर हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। ये हो गया हमारा छठा नंबर, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और ये 7वें नंबर में क्या आता है? ज्योति तीव्रता। यहां पर हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा नीचे है लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ज्योति तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता हम लोगों ने क्या कर लिया?
लिख दिया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। इस तीव्रता को हम लोग ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ज्योति तीव्रता हो गई। ठीक है, तो ये हमारे जो है 7 मूल राशियां हैं। अब यदि हम बोले कि वेग, वेग क्या मूल राशि होगा क्या? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या वेग इन 7 में आ रहा है क्या? तो इन 7 में वेग नहीं आ रहा है, तो वेग मूल राशि नहीं होगा। कौन सा राशि होगा? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब हम पूछेंगे बताइए बल, बल क्या कौन सा राशि है? मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? तो बल के बारे में हम लोग देखेंगे इन 7 में तो बल है ही नहीं, तो बल को हम लोग कहेंगे कि यह एक व्युत्पन्न राशि होती है। अब ये राशि होगी तो इसका एक मात्रक भी होगा, इसका एक एसआई मात्रक भी होगा। ठीक है, तो मात्रक भी होगा, इसको हम लोग मात्रक के बारे में हम लोग लिखते हैं। मात्रक क्या क्या होता है? लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के मात्रक क्या होता है? ये हो जाता है हमारा किलोग्राम। क्या हो जाएगा जी? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम भी मैंने लिख दिया। समय, समय जो होता है वो हम लोग जानते हैं सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, ये हमारा समय हो गया। ताप, ताप क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, ये हमारा ताप का हो गया। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो गया वैद्युत धारा का। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा हमारा? मोल। ठीक है, ये हमारा मोल हो गया। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, ये हमारे मात्रक हो गए। ठीक है, अब इसको हम लोग दर्शाएंगे। मात्रक, मात्रक जब हो गए तो मात्रक के चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, तो मात्रक के चिन्ह होते हैं, तो इसका मात्रक का जो प्रतीक होगा, एसआई मात्रक प्रतीक, एसआई मात्रक प्रतीक हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, एसआई मात्रक प्रतीक, ये क्या इसका प्रतीक होगा इसके बारे में हम लोग, एसआई मात्रक सिंबल भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका सिंबल देते हैं, प्रतीक क्या क्या होता है इसको समझिए। यहां पर सबसे पहले मीटर का सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम, किलोग्राम का केजी। ठीक है, सेकेंड का एस। ठीक है, समझ में आ? केल्विन, केल्विन का क्या हो जाता है हमारा? केल्विन का हो जाता है के। ठीक है, एम्पियर का ए। मोल, मोल का हो जाता है MOL, इसी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कैंडेला, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कैंडेला को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैंडेला को एक CD से हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अच्छा एक होता है डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में आप लोगों को पता होगा, डायमेंशन को हम लोग वीमा बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में उसको हम लोग वीमा बोलते हैं, इसको ध्यान से समझना होगा। वीमा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो यदि लंबाई है तो इसका वीमा L, लेंथ, लंबाई का मतलब क्या होता है? लेंथ, तो इसका वीमा हम लोग मानेंगे L। ठीक है, द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का वीमा मान किलोग्राम है, तो इसका हम लोग वीमा मान लेंगे M। ठीक है, समय, समय का वीमा मान लेंगे हम लोग क्या? T। ठीक है, ताप, ताप का होता है केल्विन। ठीक है, तो इसका बीमा हम लोग के से ही लिखेंगे। विद्युत धारा एम्पियर है, तो इसका बीमा आप ए से भी लिख सकते हैं या आई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, मोल का विमीय सूत्र जो होता है वो ऐसे ही हो जाता है, मोल हो गया। ठीक है, और ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसको हम लोग CD मतलब इसका वही ले लेंगे। ठीक है, मतलब जो कैंडेला CD है यही वीमा भी यही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको याद कैसे करें। सबसे पहले ये हमारे राधे चाचा हैं, और राधे चाचा का बाल बेचारे का बढ़ गया। देखिए इतना इतना लंबा लंबा वाले बाल का राधे चाचा हो गए। ठीक है, बिल्कुल भी मॉडर्न राधे चाचा हो गए बाबू, ये ध्यान दीजिएगा। अब खूब लंबे लंबे बाल वाले राधे चाचा हमारे हैं। अब राधे चाचा हमारे लंबे बाल वाले राधे चाचा जाते हैं कहां पर? सैलून के अंदर। ठीक है, समझ में? अब ये सैलून है। ठीक है, अब सैलून के अंदर राधे चाचा जाते हैं। अब जब राधे चाचा जाएंगे तो सबसे पहले राधे चाचा क्या देखेंगे कि
लंबाई देखेंगे, कितना दूरी पर सैलून है, बाल तो कटवाना है तो देखिए ना सैलून कितने दूरी पर है, तो लंबाई आप लोगों को याद हो गया, ठीक है। फिर राधे चाचा देखेंगे अपने द्रव्यमान को देखेंगे, ठीक है, द्रव्यमान को देखेंगे कि अरे यार मेरा जो वजन है, मास है, वो ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो रिक्शा ले लेंगे, कम है तो पैदल ही चले जाएंगे, तो फिर उन्होंने द्रव्यमान को भी देख लिया। फिर राधे चाचा देखेंगे समय, समय भी तो देखेंगे कि भाई कब जाना है, कब सैलून में बाल कटवाना है, कब मुझे समय मिलेगा, तो समय भी राधे चाचा ने देख लिया। अब राधे चाचा जैसे ही समय इसमें पहुंचेंगे, मान लेते गर्मी का मौसम है, समर है, चाहे ठंडी का मौसम है, तो ठंडी का मौसम हो गया, अभी हम लोग ठंडी के मौसम में ही ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो राधे चाचा क्या हो गए होंगे, ठंडे हो गए होंगे, ठीक है। तो वो सैलून में जाएंगे तो अपने बॉडी का ताप को देखेंगे कि अरे यार मेरा ताप जो है, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, तो ताप भी राधे चाचा ने देख लिया। अब ताप देख लिया तो अब सैलून के अंदर जा रहे हैं, तो ठंडी का मौसम है, तो राधे चाचा सोचेगा ना कि इसके अंदर हीटर है कि नहीं हीटर है यार, क्योंकि राधे चाचा बिल्कुल कूल हो गए, ठंडे हो गए, तो फिर उन्होंने वो देखेंगे कि इसमें हीटर है, और हीटर के साथ साथ क्या देखेंगे, वैद्युत धारा, तो राधे चाचा वैद्युत धारा भी देख लिए। वैद्युत धारा के बाद हम लोग ये पदार्थ की मात्रा वो देखेंगे कि क्या क्या सैलून के अंदर है, कितने पदार्थ है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, ठीक है, सैलून में कितना अमाउंट है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है सैलून के अंदर, तो पदार्थ की मात्रा को भी देख लिया। और राधे चाचा जाएंगे बाबू तो क्या होना चाहिए, एकदम चकाचक बॉल जो है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है, बॉल यदि चकाचक बढ़ेगा तो राधे चाचा को समझ में आएगा कि कहाँ, यहाँ पर आधा काटा है कि यहाँ पर पूरा काटा है, ठीक है। मान लेते हैं कि लाइट में डिम कर देगा, यानी कि ज्योति तीव्रता को कम कर देगा, तो क्या राधे चाचा अपना बाल सही तरीके से देख पाएंगे, क्या नहीं देख पाएंगे। तो राधे चाचा कैसे अपना बाल सही तरीके से देख पाएंगे, जब खूब फोकस वाला लाइट हो, चारों तरफ फटाफट लाइट पड़ रहा है, तो राधे चाचा ज्योति तीव्रता को भी देख लेंगे। तो ये ऐसे करके हम लोग याद कर देंगे। अब लंबाई, अब देखिए एसआई मात्रक के तो पता ही है, मीटर, ठीक है, केजी, केजी मास का तो एकदम, द्रव्यमान का तो सब लोगों को पता होगा यार, तो सिंपल है। लंबाई का मीटर ये सबको पता है, द्रव्यमान का केजी सबको पता है, समय का सेकेंड सबको पता है, ताप टेम्परेचर कितना केल्विन का टेम्परेचर है, ये एसआई मात्रक है, ठीक है, समझ में आ जी। और ये एसआई मात्रक, इसको हम लोग एसआई मात्रक बोलेंगे, ठीक है। अब ये विद्युत धारा, ये सब लोग जानते हैं कि यार ये तो एम्पियर ही होता है यार, ठीक है, इसमें क्या करना है, विद्युत धारा एम्पियर, ये याद हो गया। अब क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मतलब क्या, कोई भी सबस्टांस, मोल आप लोगों ने तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1 मोल 2 मोल 2 मोल 3 मोल, तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में, ये भी हमको याद हो गया। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब क्या, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, बल्ब ज्यादा तेजी से ग्लो करेगा ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है बल्ब, छोटा बल्ब है, तो उसकी ज्योति तीव्रता ज्यादा होती है, उसको कैंडेला से हम लोग मेजर करते हैं। तो ये सब याद हो गया, इसका यूनिट याद हो गया, कैंडेला को सीडी से, मोल को एमओएल से, और ये सारा यूनिट आपको याद हो गया। अब डायमेंशन फॉर्मूला पर चलते हैं। देखिए लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, एल याद हो गया। द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोलते हैं मास इंग्लिश में, तो एम, एम फॉर मास। समय, समय को बोलते हैं टाइम, टी फॉर टाइम, ये वीमा है, ठीक है। ताप, ताप को बोलते हैं हम लोग क्या, ताप को हम लोग बोलते हैं केल्विन, इसका मतलब अब इससे आइए, ठीक है, ऐसा ही मात्रक से ये केल्विन, ताप का केल्विन होता है, वही उसका विमीय, वीमा भी हो गया। विद्युत धारा एम्पियर होता है, एम्पियर या करंट, ठीक है, तो एम्पियर को ए या आई दोनों से। अब यूनिट पर चल जाइए, पदार्थ की मात्रा मोल, तो एमओएल, वही उसका क्या हो गया, वीमा भी हो गया। और ज्योति तीव्रता कैंडेला, ठीक है, सीडी, तो वही उसका वीमा सूत्र हो गया, समझ में आ जी, सीडी, सीडी हो गया। अब ये आप लोगों को याद हो चुका होगा। वीमा के बारे में हम लोग बाद में जानकारी प्राप्त करेंगे, सबसे पहले इसे आप समझ लीजिए आराम से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई आपसे पूछ देगा बाबू, ठीक है, जैसे कोई आपसे पूछ देगा, इसके अलावा दो और होते हैं, एक होता है समतल कोण, ठीक है, क्या होता है, समतल कोण, और एक होता है ठोस कोण। तो जो समतल कोण होता है ना, ठीक है, तो समतल कोण जिसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं ये हो गया हमारा समतल कोण, समतल कोण, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है, ये 7 तो मेन होते हैं, साथ ही साथ ये सप्लीमेंट्री है, उसका पूरक है, ठीक है, सप्लीमेंट है। तो समतल कोण, इसको हम लोग प्लेन एंगल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो रेडियन होता है, रेडियन होता है बाबू। और इसको हम लोग कैसे, RAD इसका
RAD, इसका से इसको हम लोग व्यक्त करते, SI मात्रक को एक सिंबल होगा ना तो रेडियन हो गया। उसके बाद होता है बाबू हमारा ठोस कोण। तो ठोस कोण को जानते हैं हम लोग किसमें करते हैं बाबू, जितने भी ठोस कोण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको हम लोग स्टेडियन में करते हैं बाबू, और इसको हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाबू SR से। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो समतल कोण, ठोस कोण, स्टेडियन, ठीक है, ये आपको समझना होगा। अब हम लोग ये सप्लीमेंट्री जो है वो दो सप्लीमेंट्री है, समतल कोण और ठोस कोण होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप लोगों को समझना होगा विमा के बारे में। तो विमा को समझिए, उससे पहले हम आपको पहले कुछ क्वेश्चन हम आपको बनवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है क्या, जो जितने भी गति होती है, ठीक है, गति का सूत्र क्या होता है? गति जो है वो क्या होता है, मूल राशियां हैं कि नहीं है? तो इन सातों को देखेंगे और इसके समतल कोण, ठोस कोण, किसी में भी गति नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि गति क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो गति हम लोगों ने पढ़ा है, गति इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। और दूरी एक प्रकार से क्या है, दूरी एक प्रकार से लंबाई ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लंबाई। ठीक है, लंबाई बटा क्या बोल देंगे हम लोग, समय। ठीक है, तो अब देखिए दूरी एक प्रकार से, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो एक प्रकार की लंबाई ही होती है। जैसे यहां से यहां तक का दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी मतलब क्या, लंबाई, लेंथ। ठीक है, तो लंबाई बटा समय। तो ये देखिए गति को हम लोगों ने किसमें व्यक्त कर दिया, मूल राशियों में व्यक्त कर दिया, लंबाई बटा समय, ये हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब इसका यदि हमसे कोई पूछेगा कि गति का विमीय सूत्र निकालिए, क्या निकाला, अब इसको विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र यदि हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग गति लिख देते हैं बाबू। ठीक है, गति लिख देते हैं। और विमीय सूत्र पहले इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लंबाई के बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, गति का कोई पूछ देगा विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, विमीय सूत्र। ठीक है, तो गति का विमीय सूत्र, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो गति का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा हम लोगों को, तो हम लोग जानते हैं लंबाई बटा समय होता है। तो लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को हम लोग कैसे लिख देंगे, लंबाई बटा समय। तो लंबाई को हम लोग L से, और समय का विमीय क्या होता है, विमा क्या होता है समय का, T, तो L बटा T हो जाएगा। लेकिन L बटा T ही आपको नहीं लिखना है, ये टाइम जो T का घात जो है वो 1 है। ठीक है, और ये नीचे है। ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। तो ये नीचे है तो इसको सबसे पहले ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, तो उसको ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि इसको ऊपर जब लेकर जाएंगे तो जो घात जो धनात्मक है, घात का जो साइन है, जो चिन्ह है धनात्मक यदि है, तो वो ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L T का पावर -1, और इसको हम लोग बॉक्स में लिख देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। तो गति का विमीय सूत्र हम लोगों को निकल गया। यदि वेग का विमीय सूत्र हम लोग निकालेंगे, वेग का विमीय सूत्र, तो क्या हो जाएगा, वेग का विमीय सूत्र निकालेंगे तो वेग इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन हम लोगों ने लिख दिया। तो विस्थापन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बाबू, विस्थापन एक प्रकार से क्या है, वो भी एक प्रकार का लंबाई है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लंबाई है। ठीक है, लंबाई लिख दिया, लंबाई बटा समय। समय तो हम लोगों को पता है ही, वो मूल भौतिक राशियों में आता है। तो देखिए लंबाई भी मूल भौतिक राशि में आ गया और समय भी मूल भौतिक राशियों में ही आ गया। तो वेग को हम लोगों ने किसके रूप में लिख दिया, मूल भौतिक राशि के रूप में हम लोगों ने लिख दिया, क्योंकि वेग व्युत्पन्न राशि है तो पूरी तरीके से मूल भौतिक राशि पर ही
निर्भर करेगा। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर वेग का विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, तो वेग का विमीय सूत्र हम लोग ऐसे लिख देते हैं और ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। तो विमीय सूत्र आपको निकालना है, तो लंबाई का क्या हो जाएगा L बाई टी, और टी का घात कितना है, 1 है, धनात्मक है। तो नीचे से जब उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, लेकर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा a t का पावर -1, यही हो जाएगा वेग का विमीय सूत्र, ठीक है। यदि हम आपसे बोलेंगे त्वरण का विमीय सूत्र निकालिए, तो त्वरण बराबर कितना होता है बाबू, देखिए ये हमारा हो गया त्वरण, ठीक है, त्वरण हो गया। तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, वेग बटा समय, ठीक है, वेग बटा समय। अब देखिए परिवर्तन किसको करने की जरूरत है, देखिए वेग जो है वो तो व्युत्पन्न राशि है, तो वेग को हम लोग परिवर्तन करेंगे, लेकिन समय को तो हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, समय पहले से ही हमारे मूल राशि में आ गया, तो समय को हम लोग परिवर्तित नहीं करेंगे। हम लोग किसको परिवर्तित करेंगे, वेग को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है, तो ये पूरी तरीके से मूल राशि में ही इसका सूत्र लिखा जा सकता है। तो समय तो पहले से ही मूल राशि है, लेकिन वेग मूल राशि नहीं है, तो वेग को हम लोग मूल राशि में क्या लिखे ऊपर, देखिए तो बाबू वेग को लंबाई बटा समय लिख दिया बाबू, तो वेग की जगह लिख दिया लंबाई बटा समय, ठीक है, लंबाई बटा समय, ठीक है, लंबाई बटा समय लिख दिया, पहले से एक समय पहले से ही मौजूद है, ठीक है, समझ में आ रही। एक्चुअल में त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन, वेग में से वेग को घटाइएगा तो वेग ही निकलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, वेग में परिवर्तन, तो वेग का जो परिवर्तन होगा यानी कि चेंज होगा, वेग में से वेग यदि घटेगा तो हमें वेग ही निकलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहां पर क्या लिख दिया, सीधा लिख दिया वेग बटा समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन का मतलब ही होता है वेग, क्योंकि यदि 10 मीटर पर सेकेंड में से 2 मीटर पर सेकेंड यदि घटाएंगे तो हमें वेग ही निकलेगा। तो वेग में परिवर्तन के बजाय हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, सीधे लिख दिया वेग बटा समय। अब वेग का लंबाई बटा समय, और एक समय यहां से पहले ऑलरेडी था, पहले से ही था, तो ये क्या हो गया लंबाई बटा समय का स्क्वायर। तो अब ये त्वरण का यदि हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो देखिए त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या, लंबाई का क्या होता है L, ठीक है, और समय क्या है T इंटू टी, ठीक है, T गुने T, तो कितना हो जाएगा हमारा L बाई टी स्क्वायर, और जब ये ऊपर जाएगा L T का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण का विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाए। ये समझाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया है। तो त्वरण इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसका विमीय सूत्र यदि हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे हम लोग का विमीय सूत्र हो जाएगा L T का पावर -2 डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ, बस यही चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो किसी का भी हम लोग विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे तो विमीय, अच्छा विमीय सूत्र तो हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि वीमा के बारे में हमने आपको बताया था कि वीमा का परिभाषा हम लोग बाद में आपको बताएंगे। तो बीमा का परिभाषा के बारे में हम आपको चर्चा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपने त्वरण को, ठीक है, त्वरण को आपने किसमें लिख दिया बाबू, त्वरण को आपने लिख दिया है मूल भौतिक राशियों के रूप में, समझ में आ गया, जो L T का पावर -2 है, ठीक है। अब इसको हम लोग बीमा निकालना चाहते हैं। यदि हमसे बोलेगा त्वरण का बीमा, ठीक है, त्वरण का बीमा लंबाई में, तो कितना हो जाएगा, यहां पर यदि कोई बोल देगा ऐसे त्वरण का बीमा किसमें बाबू, त्वरण का बीमा लंबाई में, लंबाई में कितना हो जाएगा, ठीक है, त्वरण का बीमा लंबाई में कितना हो जाएगा पता है। तो सबसे पहले देखिए लंबाई का घात कितना है, तो लंबाई का घात कितना है 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बीमा कितना हो जाएगा वो 1, ठीक है, समझ में आ रही, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब यहां पर बोला जाएगा त्वरण का बीमा, ठीक है, समय में,
समय में। तो समय में देखिए, समय में देखिए बाबू, त्वरण का बीमा समय में कितना है बाबू, तो समय समय टाइम, टाइम का घात देखिए -2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू -2। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, ये भी पूछ सकता है त्वरण का बीमा, ठीक है, द्रव्यमान में क्या लिखेगा, द्रव्यमान में, ये सब आप बताएंगे। त्वरण का बीमा द्रव्यमान में, बोलिए कितना हो जाएगा त्वरण का बीमा द्रव्यमान में। तो आप देखिएगा, कोई एनीवन सोच पा रहे हैं कि आप त्वरण का बीमा द्रव्यमान में कितना होगा, उसको आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया था, द्रव्यमान इसमें होगा और द्रव्यमान का घात कितना है। तो हम इसमें देख रहे हैं, इसमें तो द्रव्यमान है ही नहीं, एम है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं बाबू, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, LT का पावर -2 m का पावर गोल गोल 0। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्वरण का बीमा द्रव्यमान में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलिए, अब हम लोग इसको मिटाते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग भी थोड़ा देर सुस्ता लीजिए। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा देर सुस्ता लीजिए। और सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई पर आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, एकदम अच्छा से ध्यान देते रहिएगा बाबू आप सभी लोग। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा मिट गया। अच्छा एक बात बताइए, बल के तो बारे में सभी लोगों को पता ही है। तो ये हमारा हो गया बल का विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, यही ना हमारा बल होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, ये बल का सूत्र होता है। अब हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो विमीय सूत्र निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान में क्या होता है, m। ठीक है, और त्वरण का विमीय सूत्र कितना होता है, L T का पावर -2। तो L त्वरण की जगह पर क्या रख दिया, L T का पावर -2। तो यही बल का क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। ठीक है, अब हम लोग और एक स्टेप और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कार्य, ठीक है, वर्क, ठीक है, तो कार्य का क्या होता है बाबू, F बल गुने विस्थापन गुने दोनों के बीच बना हुआ एंगल का cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये कार्य का सूत्र होता है। अब कार्य का यदि हम लोग वर्ग का या कार्य का यदि हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे, तो कैसे हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे, ध्यान देने वाली बातें हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग का भी विमीय सूत्र निकाला है, m L T का पावर -2। विस्थापन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L। ठीक है, और cos थीटा का कोई विमीय सूत्र होगा क्या, cos थीटा यदि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो cos थीटा जो होता है वो आपको पता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाता है बाबू जैसे कि बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, समझ में आ जाए, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो ये भी क्या होता है, ये इसका भी यदि हम लोग इसका भी यदि विमीय सूत्र निकालें, तो ये भी क्या है, ये भी एक लेंथ ही है। तो L और ये भी क्या होता है, लेंथ ही होता है। L बाई L ये दोनों कट गया, यानी कि L का पावर क्या लिख देंगे हम लोग, कट गया, यानी 1 आ गया। तो 1 इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m का पावर 0, L का पावर 0, T का पावर 0, क्योंकि m का पावर 0 भी 1 है, L का पावर 0 भी
1 है और t का पावर 0 भी 1 है। किसी भी संख्या का किसी का घात यदि शून्य है तो वो 1 के बराबर है, शून्य को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी cos थीटा होते हैं इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वो उसका कोई विमीय सूत्र होता ही नहीं, डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर हम लोग cos थीटा का कोई 1 मान लेते, डायमेंशन फॉर्मूला 1 मान लीजिए, चाहे वही मान लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। इसका विमीय सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 या m का घात 0, l का घात 0 और t का घात 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखिए तो बाबू, ml स्क्वायर t का पावर -2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा, समझ में। अब किसी का भी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। अब आपको एक बात पता है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, मान लेते काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हम लिख दे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ गुने द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मास, ठीक है, गुने गति का घात 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा इतना। तो हाफ क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ जितने भी हाफ होंगे वो क्या होगा, हाफ का मतलब होगा, मतलब वो तो एक अंक है, 2 4 5। तो क्या ये इसका विमीय सूत्र होगा, क्या इसका विमीय सूत्र जो होता है कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ जी। अब जैसे हाफ हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो उसका विमीय सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं, होता ही नहीं है। और इसका इससे कितना हो जाएगा, और विमीय सूत्र होगा भी तो m का घात 0, l का घात 0 और t का घात 0 ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, हाफ जो होता है 1/2 हम लोग नहीं लिखते हैं। अच्छा, इसका घात ये क्या है, द्रव्यमान है, मास है, तो कितना लिख देंगे m। और गति, गति का हम लोगों ने क्या निकाला है, lt का पावर -1, lt का घात -1। तो गति v के जगह पर lt का घात -1 लिखा और ऊपर कितना घात बैठा दिया, 2। अब क्या करेंगे, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा जितने भी हैं उसको हम लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, m ये 1 गुने 2 यानी कि l का घात 2 -1 गुने 2 यानी t का घात -2। यही हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र हो जाएगा, समझ में। आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। कितना मिनट का हुआ जी।